Shalom and welcome to CFI India. We are glad to have you here with us today. Today's message is being shared by Pastor Nikki Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do watch till the end and do like and subscribe to our channel. Please do also pray for our ministry. Thank you. God bless you. Praise the Lord. And Shabbat Shalom. सबको Shabbat Shalom. क्रिस्ती जिंदगी का सबसे आई वुड से इम्पोर्टेंट पिलर जो है, स्तंभ, वो है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, द डेथ ऑफ द लॉर्ड यीशुआ। और ये समय में जहाँ पे दुनिया भर में बिलीवर्स इस विषय पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या समय बिता रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा सोचे इसके बारे में आज। द डेथ ऑफ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, और प्रभु यीशु मसीह का लास्ट एक हफ्ता उनके मृत्यु के पहले या क्रूस के पहले। ये स्तंभ इतना इम्पोर्टेंट है कि लोग हैं, स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उन लोग हमेशा इस पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कभी मरे नहीं, ही नेवर डाइड। उनके जगह में जूडस इस्कारियट को लिया गया और वो मरा उनके जगह में। इट्स वेरी फनी जो रिप्लेसमेंट उनके माइंडसेट में है। लेकिन वी नो, हम लोग को पता है कि ये एब्सोल्युटली गलत चीज है। इट इज रॉन्ग टीचिंग, इट इज एब्सोल्युटली नॉट इन लाइन विद द बाइबल। एंड हम लोग को पता है कि प्रभु यीशु मसीह मरे। अगर वो नहीं मरे, सोचिए उसके बारे में, अगर नहीं मरे तुम्हारा उद्धार भी नहीं हुआ है। बिकॉज विदाउट हिज डेथ वी हैव नो सैल्वेशन। उनके मृत्यु के बिना हम लोग तो कहीं बच भी नहीं गए, हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ है। और यीशु मसीह क्यों आए धरती पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि वो क्यों आए धरती पे, और वो था मरने के लिए। ही केम टू डाई। मैं आज चाहता हूं कि जब हम लोग इस विषय पे थोड़ा आज गहराई में देखने वाले हैं, कुछ वर्सेस जो हम लोग पढ़ेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई हमारे लिए पढ़ पाएंगे तो बढ़िया होगा। कुछ स्लाइड्स है हमारे पास, लेकिन बाकी नहीं बना पाए, इतना समय नहीं मिला आज बनाने के लिए। बट आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप पढ़ पाएंगे कोई वर्सेस, सिस्टर संगीता, सिस्टर आराधना, सिस्टर मीना, whoever can read and help out quickly, बहुत अच्छा हेल्प होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लूक 2:12 में। और ये वचन में इंग्लिश में इस तरीके से लिखा गया है that this will be a sign to you, you will find the child wrapped in swaddling clothes lying in a manger। कोई पढ़ रहा है? जी ब्रदर, ओके, संगीता। थैंक यू। थैंक यू। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। यीशु मसीह आए मरने के लिए, और वो हम लोग देखते हैं उनके पैदाइशी के समय में ही, क्योंकि जो कपड़े में जिस तरीके से लिपटा गया है, वो अगर हम लोग एक्चुअली जूइश या हिब्रू कल्चर, और एक्चुअली नॉट ओनली जूइश, उस समय के पूरा मिडिल ईस्ट के कल्चर को अगर हम लोग पहचानेंगे ना, तो उस समय उन लोग के पास फोन्स नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, ये सब कम्युनिकेशन के मेथड्स नहीं था। और कोई भी वहाँ के जो जो आदमी है, जब वो कोई जर्नी में जाता था, एक जगह से दूसरे जगह में जा रहा था, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ कपड़े, सफेद कपड़े लेके जाता था, ताकि अगर रास्ते में वो मर जाए तो लोग उनको उसमें लपेट के उनका बरियल करवा सके। यीशु मसीह जब पैदा हुए तो उन लोग के पास कोई भी प्रॉपर प्रोविजन नहीं था उनको लिपटाने के लिए भी, और जो कपड़े जो यूज हुआ, इस तरीके से लूक एक्चुअली हमें बता रहा है कि वो कपड़े में जो जिसको लिपटाया गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्वॉदलिंग क्लोथ्स, वो एक्चुअली योसेफ के सफेद कपड़े थे जो योसेफ अपने जर्नी में लेके गया था। क्योंकि आपको पता है कि उन लोग बेथलेहम यहूदा के एरिया में उन लोग आए थे, वो अपना नाम
रजिस्टर करवाने के लिए, तो उन लोग जर्नी में थे और योसेफ ये कपड़े लेके आया था ताकि अगर उसने सोचा अगर मैं मर गया रास्ते में तो लोग मेरा बरियल करवा सके, और यीशु मसीह को वो कपड़े में लिपटाया गया जो कपड़े एक्चुअली डेड मैन, एक मरे हुए आदमी के लिए यूज किया जाता है। पवित्र आत्मा हमें क्या सिखा रहा था कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है उसका जो डेस्टिनी है, उनका जो फाइनल जो मार्ग है वो है मृत्यु। हिज डेस्टिनी वॉज डेथ। वो आया था, वो पैदा हुआ, इसलिए पैदा हुआ ताकि वो मर जाए। इट्स सो टचिंग एंड सो ब्यूटिफुल टू थिंक अबाउट कि हम लोग सोचे इसके बारे में, और इसलिए हम लोग देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि शुरुआत से, पृथ्वी के शुरुआत से प्लान किया गया था कि प्रभु यीशु मसीह मरने वाले हैं। ऑल टू dwell on the earth will worship him whose names have not been written in the book of life of the lamb slain from the foundation of the world। वो जो मेमना जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। तो क्या लिखा है उनके बारे में? वो मेमना जो जगत के उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, द लैम्ब स्लेन फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी को बनाने के पहले ही प्रभु को पता था कि उनका बेटा यीशु मसीह मरने वाले हैं। इट इज चैलेंजिंग एंड डीप टू थिंक अबाउट कि प्रभु का जो मृत्यु है पिता ने पहले से ही प्लान किया था, क्योंकि पिता को पता था कि दुनिया किस दृष्टि या किस कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है। पिता को पता था कि एक ना एक दिन प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आएंगे और उनके मृत्यु के द्वारा लोग उद्धार पाएंगे, और इसलिए जगत के बनाने के समय से ही प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने ऑलरेडी प्लान किया था। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि ही इज अ मास्टर प्लानर। उन्होंने परफेक्टली प्लान किया। उन्होंने प्लान किया कि प्रभु यीशु मसीह कौन से दिन पे मरेंगे, किस समय मरेंगे, किस तरीके से मरेंगे, और कौन से गाने भी गाया जाएगा उनके मरने के पहले। हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह गए गेत्सेमनी बाग में, बगीचे में, तो उन लोग तो वो प्रभु और उनके शिष्य कुछ गाने गा रहे थे। इट सेज दे वर सिंगिंग द हलेल, दे वर सिंगिंग द साम्स ऑफ प्रेज, जो स्तोत्र 116, 117, 118, उन जो साम्स है उन लोग गा रहे थे, और वो गाया जाता है उस समय में। प्रभु को पता था कि ये क्या हो रहा था, शिष्य को तो बाद में ही पता चला, बट गॉड हैड प्लान्ड एवरीथिंग। और ये सब हम लोग देखते हैं जब एक्चुअली पासओवर का जो एवरी ईयर सेडर मील जो होता है, एवरी ईयर द सेडर मील that is conducted, उसमें हम लोग देखते हैं कि हर चीज, हर एलिमेंट एक्चुअली कवर किया जाता है। उसमें प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, हम लोग की पुरानी जिंदगी के बारे में, और नए जिंदगी जो हम लोग पाए जाते हैं प्रभु की मौत के बाद, वो सब हम लोग देखते हैं पास ओवर के सेडर मील में। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड, ऑफ कोर्स ये बुधवार के दिन 1 अप्रैल इज द डे ऑफ द सेडर मील। ये मेरा टॉपिक नहीं है, बट मैं जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रभु के मरने के पहले ही एक्चुअली ये सब प्लान हुआ गया था। एंड हम लोग देखते हैं कि लाइफ में, कि इजरायली लोगों के जिंदगी में, कि परमेश्वर ने कैसे इस बातों को ऑलरेडी एम्बेड किया था इस तरीके से कि उन लोग पहचाने कि क्या हो क्या रहा है, और एक समय आएगा कि उन लोग पहचान पाएंगे कि हम लोग प्रोफेटिकली क्या कर रहे थे। बिकॉज द डेथ ऑफ द लॉर्ड यशुआ, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, वो हमारे विश्वास का एक मुख्य स्तंभ है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर लाइव्स। और कोई भी हम लोग जब देखते हैं ना कि बाइबल में जो डॉक्ट्रिन है या टीचिंग है, कभी भी कोई आइसोलेटेड जगह में नहीं है कि सिर्फ एक वचन के अनुसार हम लोग लेके बैठे हुए हैं। हर चीज एक बैलेंस तरीके से आता है। हर चीज एक प्लान करके आता है कि परमेश्वर ने पहले प्लान किया था, परमेश्वर ने फिर एग्जीक्यूट किया, और लोगों ने फिर समझदारी पाया उसके बारे में। और इसलिए हम लोग सिर्फ
एक वचन के ऊपर हम लोग अपना विश्वास नहीं चलाते हैं, नाइदर ऑन द ओल्ड टेस्टमेंट नॉर ऑन द न्यू टेस्टमेंट। हर चीज प्रॉपरली प्लान किया गया और हर चीज का कंप्लीशन हम लोग देखते हैं एक परफेक्ट डायरेक्शन में, जिस तरीके से परमेश्वर ने प्लान किया था। जो हम लोग देखते हैं पुराने में, हम लोग नए नियम में भी देखते हैं। जो हम लोग नए में देख रहे हैं, एक्चुअली वो ऑलरेडी छुपा हुआ है पुराने में। सो इट इज कंप्लीटली इंटीग्रेटेड। और उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, हिज रेजरेक्शन, एवरीथिंग इज देयर इन द बाइबल, पुराने नियम में और ऑफ कोर्स नए नियम में भी है। और आज हम लोग कुछ प्रोफेसीज हम लोग देखने वाले हैं बाइबल से कि प्रभु यीशु मसीह का जो लास्ट एक हफ्ता बिफोर बिफोर द क्रॉस, क्रूस के पहले जो फाइनल 7 दिन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ कुछ भविष्यवाणी जो हम लोग देखते हैं बाइबल में, विल लुक एट एटलीस्ट आज हम लोग 5 देखेंगे कि 5 भविष्यवाणी जो लिखा गया था प्रभु के बारे में, और जो ये लास्ट हफ्ते में हम लोग देखते हैं ये फुलफिल हुआ है, क्योंकि हम लोग वो लास्ट हफ्ते में है। या वेदर यू आर ऑब्जर्विंग पास ओवर और वेदर यू आर ऑब्जर्विंग अ गुड फ्राइडे, या आप दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन जो है वो हम लोग लास्ट 1 वीक में है, उस दरमियान में वी आर इन द लास्ट फ्यू डेज। एंड हम लोग सोचे कि उसी समय में 2000 साल पहले जब प्रभु थे, लास्ट एक हफ्ते में क्या हो रहा था, और लास्ट एक हफ्ते के बारे में क्या लिखा गया था प्रॉफिट्स में, पुराने नियम में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग पहला जो वचन हम लोग खोलें, और वो है एंड आई होप दैट that sister you will be able to read it for us, और वो होगा जकरिया 9:9, जकरिया की किताब से चैप्टर 9 एंड वर्स 9। हे तो सियोन, बहुत ही मगन हो। हाँ, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर, वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यस। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जकरिया नबी बात कर रहा है प्रभु के बारे में इन प्रोफेसी, प्रोफेटिकली वो कह रहा है कि सुनो सियोन के लोग, लिसन यू डॉटर्स ऑफ यरूशलेम। जब जब बाइबल में लिखा है ना कि यरूशलेम के कुंवारी के बेटियां, तो एक्चुअली इट मींस इज़राइल के बारे में लिखा गया है यहाँ पे। और वो कह रहा है यहाँ पे कि तुम्हारा जो राजा है वो आ रहा है, वो धार्मिक है, विजय पाया हुआ है, नम्र है। और वो किस तरीके से आ रहा है? घोड़े पे नहीं आ रहा है, वो गधे पे आ रहा है। ये प्रोफेटिक बात लिखा गया था जकरिया नबी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के एटलीस्ट 500-600 साल पहले। एंड सो ब्यूटिफुली जकरिया इसके बारे में लिख रहा है कि प्रभु आएगा। और हमें पता है, अगर आप खोलेंगे हमारे साथ मत्ती 21 और 3 वचन पढ़ सकते हैं आप। यदि तुम में से कोई कुछ कहे हम्म तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। प्रभु को तब इसका वह जरूरत है, मतलब प्रभु को किसका जरूरत है? प्रभु ने एक्चुअली उनको कहा था कि आप लोग जाओ आगे और आपको एक गधा मिलेगा, उसको आप वो बंधा हुआ है, उसको आप छोड़ दो और उसको मेरे पास लेके आओ और मैं उसके ऊपर सवारी करूंगा। अभी आप प्लीज पढ़ लीजिए 7वां वचन, मत्ती 21:7। और गदही और बच्चे की और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। यीशुआ उस पे बैठ गया, जैसे कि जकरिया नबी ने कहा था कि ये होने वाला है। यीशुआ उसी तरीके से उस गधे पे बैठा और बैठ के वो यरूशलेम के अंदर आया। और 8वें वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि बहुत से लोग वहां पे आए यरूशलेम में और क्या करने लगे, प्लीज पढ़ लीजिए। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। और 9वां वचन भी। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आमेन, आकाश में होशाना। आमेन। आमीन। यस, ये देखिए, तो ये था जो हम लोग कहते हैं ये पाम संडे का सीन,
राइट, पाम संडे। सो पाम संडे, ऑफ कोर्स आई नो कि नेक्स्ट संडे मतलब 2 दिन के बाद जो संडे है वो है पाम संडे। पाम संडे पे हम लोग यही याद कर रहे हैं, राइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिस्टी लोग ये याद कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आए यरूशलेम में। कैसे आए? गधे पे सवार होके आए, और लोग ने चिल्लाया हुसाना हुसाना। एंड हम लोग को समझना जरूरी है कि ये शब्द हुजाना है क्या, क्योंकि हुजाना का ये मतलब नहीं है हालेलुया, हुजाना का मतलब नहीं है प्रेज गॉड, हुजाना का मतलब नहीं है कि हम लोग नाच रहे हैं। लेकिन आप समझिए लोगों को उसके उस समय लोग एक उद्धारक देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कि उनका मसीहा आने वाले हैं और रोमन राज्य से उनको बचाने वाले थे, और उन लोग को छुटकारा मिलने वाला था। ये था उनके मन में जो जो बात था, और वो विषय को लेके उन लोग सोच रहे थे कि अब आ गया ये हमारा मसीहा। जैसे जकरिया नबी ने कहा था कि वो आने वाला है, आपका राजा, आपका मसीहा यरूशलेम आने वाला है। और कैसे आएगा? गधे पे आएगा। और लोगों ने कहा उनको हुजाना। हुजाना का मतलब है कृपा करके हमें बचाइए। यस, खुशी से कह सकते हैं। दर्द में उन लोग कह रहे थे, लेकिन दर्द में उन्होंने खुशी पाया कि हमारा मसीहा आ गए। और इस शब्द इस सेंटेंस से, इस वचन से हम लोग देखते हैं कि बहुत से यहूदी लोग ने एक्चुअली अपने मसीहा को उस समय पहचाना था। बहुत से लोग ने पहचाना कि जकरिया ने जो लिखा था उसके बारे में वो एक्चुअली हुआ है, और हमारा मसीहा आ गए नम्र तरीके से। और इसलिए उन लोग ने उनको वेलकम किया कहते हुए होसाना, लॉर्ड सेव अस, मसीहा हमें बचाइए। तो देखिए, प्लीज समझ लीजिए कि होसाना का मतलब है हमें बचाओ। होसाना का मतलब नहीं है प्रेज गॉड। वो हम लोग ने उस मीनिंग को अगर हम लोग उस तरीके से यूज कर रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली एक बुलावट है परमेश्वर को कि परमेश्वर प्लीज आप हमें बचाइए। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सेकंड चीज हम लोग समझे यहाँ पे कि प्रभु यीशु मसीह आए जिस तरीके से जकरिया नबी ने कहा था कि वो आने वाले हैं, उस तरीके से एग्जैक्टली वो आए। और जब वो आए उस तरीके से प्रभु ने सबको, दुनिया भर के लोगों को दिखाया कि देखो मैं मसीहा हूं। अगर लोग ने पूछा आपको कि कहाँ पे लिखा है कि प्रभु ने कहा कि मैं मसीहा हूं, यहाँ पे इस तरीके से जब वो आए इस तरीके से यरूशलेम में, वो खुद घोषित कर रहे थे कि मैं मसीहा हूं। देखिए, वो राजा है, इज द किंग ऑफ इजराइल। और कोई भी राजा आज के दिन भी, अभी देखिए हमारे भाई जैक नेदरलैंड्स में है, नेदरलैंड्स का एक राजा है। राजा से अगर मिलना है तो भाई जैक उनके पास जाएंगे उनसे मिलने के लिए। इंग्लैंड में राजा है किंग चार्ल्स, अगर किंग चार्ल्स से मिलना है तो हमें उनके पैलेस में जाना पड़ेगा, एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आज के दिन भी प्रधानमंत्री से अगर मिलना है, कोई भी बड़े मिनिस्टर से मिलना है, तो हमें अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद ही हम लोग वहां पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यरूशलेम के राजा, इजराइल के राजा, दुनिया के राजा कैसे आए। वो रुके नहीं कोई अपॉइंटमेंट के लिए, वो खुद गए लोगों के पास, और उन्होंने एक एग्जाम्पल हमें सेट किया। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो नम्रता जो होता है वो होता है इस तरीके से कि हम ना रुके लोग के लिए, लेकिन हम जाएं खुद लोगों के पास। और हम आज के दिन सोचे कि व्हाट डज दिस पीरियड ऑफ टाइम मीन टू मी। जो पीरियड ऑफ टाइम में जब हम लोग हैं, जस्ट कुछ दिन बाकी है पास ओवर के लिए, कुछ दिन बाकी है गुड फ्राइडे के लिए, कुछ दिन बाकी है रेजरेक्शन के दिन सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन ये समय हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारी जिंदगी में क्या चेंज आ रहा है? हमारी जिंदगी में हम लोग क्या नई बात हम लोग लेके अपने आप को बदल रहे हैं किस तरीके से? और ये हम लोग सोचे कि प्रभु गए लोगों के पास, प्रभु रुके नहीं कि लोग हमारे पास आएंगे। हम लोग कई बार रुकते हैं कि लोग हमारे पास आएंगे, लोग कहेंगे हमसे प्रेज द लॉर्ड, लोग कहेंगे हमको शालोम, लोग हमको ग्रीट करेंगे, लोग हमको आदर देंगे, लोग हमको रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु नहीं रुके किसी के लिए, प्रभु खुद गए लोगों के पास। क्योंकि जब एक मैसेज है हमारे अंदर, जब एक बात है हमारे अंदर, जब एक अनॉइंटिंग है हमारे अंदर, जब एक काम प्रभु ने हमें दिया है, हम ना रुके किसी के लिए, लेकिन हम कोई ना कोई तरीके से देखें कि हम मार्ग कैसे खोले ताकि हम उस मैसेज को लेके जाए लोगों के पास।
दैट इज द एग्जाम्पल दैट वी लर्न फ्रॉम दिस। कि हम क्या सीख रहे हैं प्रभु से? हम सीख रहे हैं प्रभु से कि जब हमारे अंदर कुछ है, जब हमारे अंदर प्रभु ने कोई मिशन डाला है, तो हम ना रुके लोगों के लिए, हम जाए और हम खुद देखें कि मार्ग किस तरीके से खोला जा सकता है, दरवाजे किस तरीके से खोला जा सकता है, और प्रभु खुद गए वहां पे लोगों के पास। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, दैट गॉड टुक द इनिशिएटिव। परमेश्वर ने खुद स्टार्ट किया ये बात, और परमेश्वर खुद गए वहां पे। आमेन। द मैसेज ऑफ सैल्वेशन, उद्धारण का आमेन। जो संदेश था, वो हमेशा था कि लोग ना जाए प्रभु के पास, लेकिन प्रभु गए लोगों के पास। हम लोग देखते एदन बगीचे में भी प्रभु खुद गए आदम और हवा के पास। हम लोग देखते सिनाई पर्वत पे प्रभु खुद गए लोगों के पास, इज़राइल के लोगों के पास। आमेन। प्रभु खुद गए आग में, प्रभु खुद गए वहां पे। जब निवास मंडप उन्होंने बनाया, प्रभु ने मोशे से कहा कि इज़राइल के लोग को बोलो एक निवास स्थान बनाओ, क्योंकि मैं रहना चाहता हूं लोगों के बीच में। आई वॉन्ट टू ड्वेल अमंग माई पीपल। प्रभु हमेशा लोगों के पास गए हैं। गॉड हैज ऑलवेज गॉन टू द पीपल, और ये एग्जाम्पल हमारे पास है कि हम खुद जाए लोगों के पास। अब सोचिए कि उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह गए यरूशलेम में, तो लोग एक कैसा मसीहा को उन लोग ढूंढ रहे थे, और क्यों कुछ लोग ने पहचाना उनको और कुछ लोग ने नहीं पहचाना उनको। एक्चुअली बाइबल में एक जगह में लिखा है, इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन, मेरे ख्याल से 11वें अध्याय में, कि फरीसियों और सदस्यों ने ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि सारे दुनिया के पूरे पूरी दुनिया के लोग उनके पीछे जा रहे हैं, प्रभु के पीछे। मतलब उनके समझ में क्या हो रहा था कि बहुत से लोग थे इज़राइल में, मैक्सिमम क्राउड जो था उस समय में, एक्चुअली उन उन लोग बन गए थे फॉलोअर्स, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन गए थे कोई ना कोई तरीके से। और जो लीडरशिप था, टेंपल लीडरशिप, उनको परेशानी हो रहा था इस बात को लेकर। तो यही चीज हम लोग देखते हैं इस समय में भी। इस समय मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो वचन, कि प्रभु आए यरूशलेम में, और मैक्सिमम क्राउड जो था, भीड़ जो था, वो उनके पीछे जा रहे थे। जो भीड़ था उन लोग चिल्ला रहे थे हुजाना, मतलब उन्होंने पहचाना अपने मसीहा को। लेकिन जो टेंपल लीडरशिप था उन्होंने नहीं पहचाना। क्यों? उन लोग किस तरीके के मसीहा की अपेक्षा कर रहे थे? What were they waiting for? उन लोग ने समय को नहीं पहचाना। और ये चीज आज के दिन अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग लास्ट 5-6 दिन, एक हफ्ते में है, हम लोग पहचाने के उस समय भी 2000 साल पहले बहुत से लोग ने पहचाना प्रभु को, बहुत से लोग ने नहीं पहचाना प्रभु को। और आज के दिन अब प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी आए और चले गए, फर्स्ट कमिंग, दूसरी बार आने वाले हैं। हम कैसे मसीहा की अपेक्षा कर रहे हैं आज? अगर वो आए, क्या हम पहचानेंगे उनको? क्या हम तैयार हैं उनके लिए? कि जिस तरीके से जो टेंपल का जो लीडरशिप था, फरीसीज, सदूसीज, उन लोग ने नहीं पहचाना उनको। उन लोग धार्मिक लोग थे, एक तौर से हम लोग कह सकते हैं उन लोग चर्च जाने वाले लोग थे, उन लोग लीडर्स थे कम्युनिटी के। उन लोग ने नहीं पहचाना उस समय। क्या ऐसी हो सकता है आज हमारे साथ कि प्रभु के आने का समय आ गया है, नजदीक है, और हम लोग समय नहीं पहचान रहे हैं? सोचे इसके बारे में एज वी कंसिडर, जैसे हम लोग हैं इस लास्ट फ्यू डेज में, पास ओवर, गुड फ्राइडे, रेजरेक्शन के पहले, हम लोग सोचे इसके बारे में कि उस समय भी लोग तैयार नहीं थे। आज के दिन मैं कौन से ग्रुप में हूं? तैयार हूं या तैयार नहीं हूं? समय को पहचान रहा हूं या नहीं पहचान रहा हूं? मसीह के मूव को मैं पहचान रहा हूं या नहीं पहचान रहा हूं? ये था पहला प्रोफेसी हम लोग ने देखा। दूसरा वाला हम लोग देखने वाले हैं, और वो है यशाया नबी की किताब से 53 अध्याय। तो प्लीज खोलिए आइजाया 53, और हम लोग 5 से लेके 7 तक पढ़ने वाले हैं। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण
घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। ओके सिस्टर, बस बस ओनली 5 पढ़ लिया, दैट इज इनफ। बाद में हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आइजाया लिख रहा है, प्रभु के करीब 600-700 साल पहले आइजाया नबी अब लिख रहा है यहाँ पे किसी के बारे में। किसके बारे में? ऑफ कोर्स हम लोग पहचानते हैं कि मसीहा के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उस समय उसको पता नहीं था कि किसके बारे में वो लिख रहा है। जैसे पवित्र आत्मा ने उसको प्रेरणा दिया, उसने लिखा यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि देखो उस के बारे में, वो जो है ही वॉज वुंडेड, उसको घायल किया गया है। क्यों? हमारे अपराध के वजह से उसको घायल किया गया है। बाप रे, मतलब वो खुद आइजाया लिख रहा है जिसके बारे में वो खुद अच्छा आदमी है, उसके अंदर पाप नहीं है, उसके अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन वो मरने वाला है दूसरे लोगों के लिए। यह आइजाया लिख रहा है। और आज के दिन जब हम लोग पासओवर के समय में आ रहे हैं, गुड फ्राइडे के समय में आ रहे हैं, हम लोग सोचे इसके बारे में। दिस इज द लास्ट 1 वीक। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह खुद लास्ट 1 वीक में उन्होंने खुद भी बहुत सोचा होगा ये सब के बारे में, ये सब स्क्रिप्चर्स के बारे में, क्योंकि उनको पता था कि अब वो जा रहे हैं गोलगोथा, कैलवरी पे। कुछ दिनों में मैं जाने वाला हूं कैलवरी पे, मैं मरने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बहुत सोचा होगा इस समय में यही वर्सेस, यही वचन के बारे में। क्यों नहीं हम सोचे इसके बारे में? क्योंकि हाँ, हम क्यों नहीं इसमें फोकस करें या सोचे इसके बारे में? अगर आप खोलेंगे मत्ती 27, तो इसका फुलफिलमेंट हम लोग देखते हैं जो यशाया नबी ने लिखा था, उसका फुलफिलमेंट हम लोग देखते हैं मत्ती 27 में। और हम लोग 27 का 12 वचन अगर हम लोग पढ़ पाएंगे तो अच्छा होगा। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। यस, तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया, वो एकदम चुप था। तो आप अभी पढ़ लीजिए आइजाया 53 और 7वां वचन। अब हम लोग दोनों ये मत्ती और आइजाया को कंपेयर करने वाले हैं। आइजाया 53 7 वचन। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा हम्म और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। देखो एग्जैक्टली वही चीज यशाया नबी लिख रहा है 700 साल पहले, जो प्रभु के साथ हुआ। कि लोगों ने उनको दोष लगाया, लोगों ने क्या क्या कहा उनके बारे में, लोगों ने झापड़ मारा उनको, लोगों ने लात मारा उनको, लोगों ने उनके पीठ को छील दिया कंप्लीटली। ही वॉज ब्लीडिंग, ही वॉज इन अ टेरेबल कंडीशन। कितना मारा उनको, सिर के ऊपर हर जगह पे उनको कितना मारा, लेकिन उन्होंने अपने मुंह को खोला नहीं। जब वो गया पिलात के सामने, पिलात कह रहा है कि देखो लोग क्या क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, कुछ तो बोलो अपने डिफेंस में। चुप, हिज माउथ वाज क्वाइट, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। देखो बहुत 2000 साल से जब यहूदी लोग अलग अलग देश में उन लोग को स्कैटर किया गया, उन लोग बिखर गए अलग अलग देश में। तो अभी भी ये होता है प्रॉब्लम कि कई ख्रिस्ती लोग जिनके आंख बंद अभी भी बंद है, उन लोग कहते हैं कि देखो तुम यहूदी लोग, तुमने यीशु मसीह को मारा, यू आर क्राइस्ट किलर्स। मैंने खुद सुना इसके बारे में आज के दिन भी, मतलब आज के दिन मतलब ये समय में, कि ये आज भी हो रहा है यूएसए में, अलग अलग देश में, यू आर क्राइस्ट किलर्स। क्योंकि ये आरोप लगाया है यहूदी लोगों के ऊपर कि उन लोग ने यीशु मसीह को मारा। अगर हम लोग देखेंगे बाइबल में तो एक्चुअली रोमन लोग ने उनको मारा। पिलात ने फाइनल ऑर्डर दिया और रोमन्स ने उनको क्रूस पे टंगाया,
रोमन के लोग ने उनको मारा। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल चीज हम लोग देखेंगे बाइबल में, और वो है कि प्रभु यीशु मसीह खुद क्या कहते हैं। और वो आप प्लीज खोलिए यूहान 10 में, जॉन चैप्टर 10, और हम लोग 11 पढ़ेंगे और फिर 18 पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यस। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। और 18। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। तो ये प्रभु यीशु आज्ञा मसीह, यस सॉरी, ये आ गया मेरे पिता से मुझे मिली है। राइट। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि किसी को भी कोई हक नहीं है मेरा जान लेने का। मैं खुद अपने जिंदगी को मैं त्याग देता हूं। आई ले डाउन माई लाइफ, आई डिसाइड, मैं डिसाइड करता हूं, आई एम द बॉस। और मैं डिसाइड करूंगा कि मैं अपने जान को कब त्याग रहा हूं। हम लोग ये ना कहे कि यहूदी लोगों ने उनको मारा। इनफैक्ट हम लोग ये भी ना कहे कि रोमन्स ने उनको मारा। हम लोग ये कहें कि प्रभु यीशु मसीह जब उचित समय था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जिंदगी को त्याग दिया, क्योंकि उनको पता था कि वो क्यों आए इस दुनिया में मरने के लिए। उनको पता था कि यशाया नबी ने क्या लिखा था, क्योंकि उन्होंने खुद यशाया को कहा था ये बात लिखने के लिए। और अब समय आ गया है कि यशाया ने जो लिखा वो पूरी हो जाए। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं खुद अपने जान को त्याग रहा हूं। आई एम गिविंग इट माई सेल्फ, नो बडी टेक्स इट फ्रॉम मी। आई हैव द अथॉरिटी, मेरे पास ये अधिकार है क्योंकि पिता ने मुझे ये अधिकार दिया है। और इसलिए जब यशाया ने कहा कि जब लोगों ने दोष लगाया, जब लोगों ने मारा उनको, वो चुप थे। हम लोग यही देखते हैं मत्ती में कि लोगों ने दोष लगाया, लोगों ने क्या क्या किया उनके साथ, लेकिन वो एकदम चुप थे। क्यों चुप थे? क्योंकि उन्होंने आपका पाप और मेरे पाप अपने ऊपर लिया। आमेन। दैट इज व्हाई ही वाज साइलेंट। और इसलिए वो आमेन। चुप थे क्योंकि वो सबको माफ कर रहे थे। ही वॉज इन द प्रोसेस ऑफ फॉरगिविंग एवरीबडी। जितने भी लोग थे वहां पे, सबको प्रभु ने उनको माफ किया। और हम लोग क्या सीखते हैं इससे? देखिए, हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, एंड बहुत सी बातें, ये सब बातें एक्चुअली सबको पता है, लेकिन मैं एक फोकस लाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज को देख के हम कुछ सीखे और एक बार अपने आप को याद दिलाए। अगर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ये सब बातें, हम लोग क्यों नहीं अपने आप को रिफ्रेश करें? प्रभु ने क्या सिखाया हमें? एक उदाहरण प्रभु ने दिया। लोग जब दोष लगा रहे थे, प्रभु एकदम चुप थे। हमारा रिएक्शन क्या होता है? सोचिए हमारे बारे में। लोग जब दोष लगाते हैं, हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? हम अपने आप को डिफेंड करते हैं। गलत मैसेज किसी ने बोला हमारे बारे में, हमने सुना किसी से, देखो वो भाई ने या वो बहन ने आपके बारे में ऐसा ऐसा कहा। अच्छा, ऐसा कहा? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसे नहीं हूं, ये देखो सबूत। और हम लोग 10 लोग को खड़े कर देंगे सामने, देखो देखो उनको पूछो हमारे बारे में, हमारा टेस्टमनी क्या है। हम लोग को फोन करेंगे, जाएंगे लोगों के पास, आपने ऐसा कहा हमारे बारे में। प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं किया। He didn't do anything. लेकिन उन्होंने हमें क्या सिखाया? एक बात, द वैल्यू ऑफ फॉरगिवनेस। और ये समय में, जस्ट बिफोर पास ओवर, जस्ट बिफोर गुड फ्राइडे, जस्ट बिफोर रेजरेक्शन, हम लोग याद रखें कि प्रभु ने हमें सिखाया फॉरगिवनेस, माफ करने का जो वैल्यू होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे जिंदगी में। क्योंकि जब हम लोग किसी को माफ करते हैं ना, हम लोग क्या दिखा रहे हैं? हम लोग प्रभु के चरित्र को दिखा रहे हैं हमारी जिंदगी में। That I have inside me the character of the Lord Yeshua.
यीशु मसीह का नेचर हमारे अंदर है पवित्र आत्मा के द्वारा, जब हम लोग को माफ करते हैं। प्रभु ने उनको माफ किया। प्रभु चुप बैठे जब उन लोग ने दोष लगाया उनके ऊपर। साइंस में कहा जाता है कि जब हम लोग माफ करते हैं ना, क्या होता है हमारे अंदर, जब हम लोग, देखिए ऑपोजिट, चलिए ऑपोजिट साइड देखेंगे। जब हम लोग क्रोधित हो जाते हैं तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, और आप खुद के बारे में सोचिए। जब आपके अंदर क्रोध है या आपके अंदर गुस्सा है, जब आप नाराज हो किसी से, जब आप किसी के ऊपर चिल्ला रहे हो या किसी को आप स्कोल्ड कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? दिल की धड़कन पहले तो फास्ट हो रहा है थोड़ा, द हार्ट इज बीटिंग फास्टर। स्ट्रेस आ रहा है। अब अपने आप को रिकॉर्ड करिए, जब आप किसी को डांट रहे हो या चिल्ला रहे हो, तो आपका चेहरा कैसे दिख रहा है? एकदम टाइट हो जाता है सब कुछ, आंखें छोटी हो जाते हैं, फ्राउन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है हमारे, वी स्टार्ट जॉइनिंग आवर हैंड्स, क्लिंच करते हैं। क्या हो रहा है ना कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और जब हम लोग माफ नहीं कर रहे लोगों को, तो हम बार बार सोच रहे इसके बारे में, थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, डिप्रेशन बढ़ रहा है। और साइंटिफिकली भी अगर देखेंगे ना, जब हम लोग माफ करेंगे ना, तो एक रिलीज आ जाता है, पूरा माहौल चेंज हो जाता है हमारी जिंदगी का। हम लोग छोटे नहीं बन जाते। प्रभु यीशु मसीह छोटा नहीं बने जब वो चुप बैठे पिलात के सामने, छोटे नहीं बने वो। उस समय लोगों ने कहा होगा, अरे ये तो बहुत ही वीक है, ही इज अ वीक मैन। लेकिन आज 2000 साल के बाद हम लोग देख रहे हैं, जीत किसका था? जीत उनका था। उस समय लोगों को लगता है कि अरे ये तो ही इज अ वीक मैन, ही इज अ वीक वुमन, दिस इज अ वीक वुमन, इनको कोई है नहीं, गट्स नहीं है, दम नहीं है, बोलने दो, कोई बात नहीं। हमारे प्रभु के बारे में भी ऐसे ही कहा था। लेकिन जब हम लोग माफ करते लोगों को, एक रिलीज आ जाता है हमारी जिंदगी में, एक हीलिंग आ जाता है हमारी जिंदगी में। कहा जाता है कि जो लोग फॉरगिव करते हैं ना ज्यादा, उन लोग एक स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीते हैं। और ये एक भेंट है जो हम लोग को देख सकते हैं। Forgiveness is a gift that I can give to somebody. अगर आप आके मुझे पूछोगे what's the best gift you can give me, I said best gift you can give me is prayer, gift you can give me is love, best gift you can give me is forgiveness. अगर मैंने कुछ भी किया आपके विरुद्ध, I'm sorry, forgive me. ये बेस्ट गिफ्ट है जो आप किसी को दे सकते हैं, और प्रभु ने हमें यही सिखाया। तो जब हम लोग सोच रहे हैं ये सब प्रोफेसीज के बारे में, जब हम लोग सोच रहे कि ये लास्ट हफ्ते में प्रभु के मन में क्या चला होगा, ये बातें, ये सब प्रेपरेशन चल रहा होगा उनके मन में कि क्रूस पे जाने के पहले लोग क्या क्या करेंगे मेरे साथ, मेरा रिएक्शन क्या होने वाला है। सब प्लानिंग एंड प्रेपरेशन था उनके मन में। और हम भी यही करें इस समय में, ये समय जो इतना सेंसिटिव है, इतना इंपॉर्टेंट है, हम इस समय में सोचे कि हम प्रभु के जैसे किस तरीके से बन सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हमने देखा। चलिए थर्ड प्रोफेसी हम लोग देखेंगे प्रभु के बारे में, जो लास्ट फ्यू डेज में फुलफिल हुआ था। और उसके लिए प्लीज खोलिए सिस्टर स्तोत्र 22, साम 22। ओके, एंड स्तोत्र 22 पहला वचन प्लीज पढ़ लीजिए। Psalm 22 verse 1, which says, a psalm of David, okay? My God, why have you abandoned me? पढ़ लीजिए सिस्टर। हे हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? छठा वचन प्लीज। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। बाप रे, कितना गहराई है इसमें। देयर इज सो मच डेप्थ इन दिस, इतना पेन है इसमें। पढ़ते ही हमको लगता है कि अरे इसमें कितना पेन है। सातवां वचन और आठवां वचन भी पढ़ लीजिए। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और ओट बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने यहोवा
अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। यस यस यस, ओके। अभी आप वहां पे अपना उसको आप मार्क करिए, लेकिन मत्ती 27 को भी खोलिए। मत्ती 27 और 41 को अगर पढ़ ले। Likewise, the head Kohanim or priest jeered at him along with the Torah teachers and elders. He saved others, but he can't save himself. So is he the king of Israel? Let him come down from the cross, then we will believe in him. पढ़ लीजिए। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्री और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। यस यस, सो एग्जैक्टली जो स्तोत्र 22 में लिखा है, एग्जैक्टली वही सीन हम लोग देख रहे हैं मत्ती 27 में। स्तोत्र 22 में दावीद लिख रहा है कि लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, हंस रहे मेरे ऊपर, और कह रहे हैं वो अपने आप को बचा ले अपने आप को। और मत्ती 27 में वही चीज हम लोग देख रहे हैं कि लोग यीशु मसीह को देख के हंस रहे थे। अरे अरे, ये लोगों को बचाता था, ये मिरेकल्स करता था, चमत्कार करता था, अभी वो खुद को बचाए। फिर हम लोग देखेंगे, उसको बिलीव करेंगे उसके ऊपर, अगर उन्हें खुद को बचा पाए। सेम चीज एग्जैक्टली। तो एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि दावीद ने ये जो स्तोत्र लिखा था, वो प्रोफेटिकली उन्होंने लिखा, भविष्यवाणी में उसने लिखा। मसीहा के बारे में वो लिख रहे थे, जो उनके खुद के वंश के आने वाले थे, बिकॉज मसीहा उनके वंश से आए। दावीद अपने वंश के बारे में लिख रहा है कि मेरे वंश से कोई आएगा जिसकी जिंदगी के साथ, जिसके साथ ऐसा खिलवाड़ होने लगे होएगा। लोग इसका इंसल्ट करेंगे इस तरीके से, लोग मारेंगे उसको इस तरीके से, और एक समय आएगा कि वो चिल्लाएगा, मेरा परमेश्वर तूने क्यों मुझे छोड़ा है, क्यों त्यागा है। और वही चीज हम लोग देखते हैं क्रूस पे, प्रभु यीशु मसीह ने भी चिल्लाया, माय गॉड, एली एली लमा सबक्तनी, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। सेम चीज हम लोग देख रहे हैं। जिस तरीके से लिखा है स्तोत्र 22 में ना, जो ओरिजिनल हिब्रू है, वहां पे एक शब्द लिखा गया है कि इसका अगर डायरेक्ट ट्रांसलेशन होएगा तो उसमें लिखा है कि जिस तरीके से एक शेर के साथ किया जाता है, उस तरीके से मेरे साथ किया जा रहा है। मतलब जब एक शेर को हम लोग कब्जे में कर देते हैं और वो एकदम हेल्पलेस हो गया है, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो अभी मरने वाला है, उस तरीके से एक शेर के साथ कैसे किया जाता है, उसी तरीके से किया जाएगा। और हम लोग अगर देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह यहूदा के सिंह है, ही इज द लायन ऑफ जुडा। और एक आमीन। शेर के साथ उन्होंने क्या किया, वही चीज एक्चुअली दावीद ने स्तोत्र 22 में लिखा था उनके बारे में। लेकिन बहुत सी चीजें ना हम लोग एक्चुअली एक रूटीन में लेते हैं। अब ये भी प्रोफेसी, आप कहेंगे अरे भाई आपने क्या कौन सी नई बात कहा। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने कोई भी नई बात कहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं जो आपके दिल में, मेरे दिल में आई होप आ जाए, कि हम इसके साथ करते क्या है, ये नॉलेज के साथ हम लोग करते क्या है। इट्स वेरी गुड कि हमारे पास नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जिंदगी कैसे बीत रहा है। क्या हम लोग एक रूटीन में लेते हैं कि एवरी ईयर पाम संडे आएगा, एवरी ईयर ये लेंट का समय आएगा, एवरी ईयर एक गुड फ्राइडे आएगा, एवरी ईयर एक पास ओवर आएगा, एवरी ईयर एक अनलिवेंड ब्रेड आएगा, एवरी ईयर एक रेजरेक्शन आएगा। क्या उस रूटीन में है कि हम लोग एक्चुअली अपने आप को वहां पे उस जगह में डाल रहे हैं। बहुत आसान है कहना कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप को उनके ऊपर ले लिया है, तो मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है। बहुत आसान है ये कहना, लेकिन क्या हम लोग कभी सोचते हैं कि उन्होंने क्या क्या, उनके ऊपर क्या क्या हुआ, क्या क्या बीती उनके ऊपर, हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए। हम लोग कभी कभार ग्रांटेड लेते हैं।
एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ग्रांटेड कभी लेना नहीं चाहिए। इसलिए पॉलस इनकरेज करता है। प्लीज खोल लीजिए फिलिपियंस की किताब को, 3 अध्याय और 10वां वचन। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10। पॉल इनकरेज कर रहा है बिलीवर्स को इस वचन को लेकर, और पॉल कहता है दैट आई मे नो हिम and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death. Please पढ़ लीजिए सिस्टर। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। उसको दोबारा पढ़ लीजिए। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को। दुख में सहभागी होने का। देखिए हम लोग बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सब तो किया है मेरे लिए, मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है। पॉलस हमें इनकरेज कर रहा है कि हम उनके दुख के सहभागी बन जाए, that we may fellowship into his suffering and become like him in his death। उनकी तरह बन जाए उनके मृत्यु में। कैसे? क्या हमें क्रूस पे जाने का जरूरत है? नहीं, हमें क्रूस पे जाने का जरूरत नहीं है, प्रभु ऑलरेडी गए हमारे लिए। लेकिन पौलुस ये भी कह रहा है कि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। भूल मत जाओ कि प्रभु ने क्या किया आपके लिए, कितने दुख उन्होंने सहा आपके लिए, और उसका एक फेलोशिप क्रिएट करिए, उसके दुख का फेलोशिप। हम लोग सिर्फ सेलिब्रेट में रहते हैं, वी ऑलवेज सेलिब्रेट। लोग आते हैं, मैंने बहुत साल सुना है बहुत से चर्चेस में गुड फ्राइडे में, और ये दुख का दिन नहीं है, हंसो, डांस करो, नाचो। तो क्या हो रहा है ना, ये एटीट्यूड की वजह से हम लोग दुख में सहभागिता कभी बनते नहीं है। We never participate in the pain of the Lord, क्योंकि हम लोग हर चीज मजाक में ले रहे हैं, हर चीज सिर्फ खुशी में ले रहे हैं, हर चीज सिर्फ सेलिब्रेशन में जा रहा है। But there is a time for everything in life। हर चीज का एक समय होता है, और पॉल कह रहा है कि उनके दुख में भी सहभागिता बनाओ। फेलोशिप इन हिज सफरिंग, फेलोशिप इन हिज डेथ ऑल्सो, क्योंकि जब आप करोगे तब आप उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को आप पहचान पाओगे। Then you will understand the power of the resurrection। जब दुख में हम लोग सहभागिता करते हैं, तो इस समय में सोचिए, लास्ट एक हफ्ते में प्रभु के मन में कैसा भारीपन हुआ होगा जब वो आ रहे थे इनटू यरूशलेम गधे पे। उनके मन में क्या एक्साइटमेंट था, कि उनके मन में वो एक भारीपन था कि मैं जा रहा हूं अपने मौत के पास, एक कड़वा मौत, एक दुख भरा मौत, दुनिया का पाप का भार आने वाला है मेरे ऊपर। What was he thinking? Stop and consider how much did the Lord suffer for you and me। थोड़ी देर के लिए रुक जाए और सोचिए कि प्रभु ने क्या क्या सहन लिया मेरे लिए। और जब हम लोग सोचेंगे इसके बारे में ना, तब हम लोग खुद कहेंगे कि मेरे जिंदगी में जो पाप है, मेरे जिंदगी में जो गलत चीज है, उससे मैं हट जाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने इतना किया मेरे लिए। हम लोग क्यों बार बार वही पाप करते रहते हैं ना, क्योंकि हम लोग ने ग्रांटेड लिया है कि आराम से जाओ प्रभु के पास, पाप करो, फिर जाओ माफी मांगो और प्रभु माफ कर देंगे। कृपा का जिंदगी, जितने भी बार गलत करो, माफी मांगो, प्रभु हमें क्षमा करेंगे। ये हम लोग ने ग्रांटेड लिया है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जब हम लोग सोचेंगे कि प्रभु ने क्या क्या सहा हमारे लिए, तब हम लोग खुद कहेंगे कि इट इज इनफ, मैं अपने पाप की जिंदगी से हट जाऊंगा। जो भी गलत चीजें हैं हमारे अंदर, जो भी ह्यूमन नेचर है हमारे अंदर, उससे मुझे छुटकारा पाना है। रोमन्स 8:13 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे पौलुस कहता है, फॉर इफ यू लिव अकॉर्डिंग टू द फ्लैश यू विल डाई, बट इफ बाय द स्पिरिट यू पुट टू डेथ द डीड्स ऑफ द बॉडी यू विल लिव। रोमन्स 8:13 प्लीज। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे,
यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आमेन। पॉल एकदम आमीन। क्लियरली हमें बता रहा है आमीन। कि जो जिंदगी मतलब हम लोग नेचुरल काम जो करते हैं, जो देह के काम जो हम लोग करते हैं, तो उससे एक ही चीज आने वाला है, एक ही परिणाम आने वाला है, और वो है मृत्यु। डेथ इज द ओनली थिंग दैट विल कम बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन पौलुस ये भी कह रहा है कि हम लोग देह के ऊपर हम लोग जीत पा सकते हैं जब हम लोग आत्मा के द्वारा सही चीज, सही चुनाव लेंगे अपनी जिंदगी में। व्हेन वी आर फेस्ड विद द पुल एंड टग, एक हमारी जिंदगी में एक दो दो साइड से एक पुल पुल है। एक है देह का काम और एक है आत्मा का काम, और दोनों साइड से हम लोग पीस रहे हैं, खींच रहे हैं। एक साइड हमें कहेगा अरे करो ना, चलता है, इट्स ओके टू डू द रॉन्ग थिंग, कोई बात नहीं है, प्रभु समझते हैं। और ये बहुत ना इजी, हमने कितने बिलीवर्स से ये बात सुना, आप लोग ने भी सुना होगा, गॉड अंडरस्टैंड्स, इट्स ओके, गॉड अंडरस्टैंड्स। और ये गॉड अंडरस्टैंड्स को लेके ना हम लोग कुछ भी कर लेते हैं। गॉड अंडरस्टैंड्स, वी कैन से सॉरी ना, रात को सोने के पहले एक माफी मांग लो। और पॉल कह रहा है कि इस तरीके का जिंदगी ना अल्टीमेटली उसका परिणाम है मौत, डेथ, सिंपल। लेकिन आत्मा के द्वारा अगर देह की चीजें को हम लोग छोड़ देंगे, त्याग देंगे और आत्मा में जिएंगे, तो उसका भी परिणाम एक है, और वो है जिंदगी। और इस समय में हम लोग सोचे इसके बारे में कि प्रभु ने क्या क्या सहा मेरे लिए, जो हम लोग ने पढ़ा सूत्र 22 से, जो हम लोग देखते हैं मत्ती 27 में। और हम लोग अगर पौलुस ने कैसे जैसे कहा कि उसका फेलोशिप, द फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग्स, तो हम लोग खुद कहेंगे कि नो लॉर्ड, मैं ऐसा जिंदगी नहीं जी सकता हूँ जहां पे मेरे जो वीकनेसेस है, मेरे जो पाप है, मेरे जो अंदर जो गलत है, मैं त्यागने वाला हूँ। इस समय हम लोग यही सोचे, जब हम लोग पास ओवर की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कहें कि प्रभु, जो मेरे अंदर जो गलत है, बैड हैबिट्स जो मेरे अंदर है, जो गलत विचार मेरे अंदर है, जो गलत चीजें मैं कर रहा हूँ, वो सबको मैं त्याग रहा हूँ कंप्लीटली, क्योंकि आपने कितना सहा मेरे लिए। दैट्स हाउ वी मेक दिस पीरियड ऑफ टाइम मीनिंगफुल। इस तरीके से हम लोग इस समय को हम लोग एक एक प्रॉपर समय हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो एक रूटीन बन जाता है। चलिए चौथे चीज को हम लोग देखेंगे, और वो हम लोग देखते हैं कि जो प्रोफेसी फुलफिल हुआ था, और वो था पास ओवर का प्रोफेसी। द प्रोफेसीज ऑफ द पास ओवर, दे गॉट फुलफिल्ड इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो पास ओवर का प्रोफेसी क्या था, हम लोग देखते हैं निर्गमन 12 में कि परमेश्वर ने मोशे से कहा था, मोशे तुम्हें कैसा मेमना लेना है। अभी अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज अनम्यूट करके हमें बताइए कि प्रभु ने क्या कहा था मोशे को, कि किस तरीका का मेमना उनको लेना है वहां पे फसह के लिए। कौन हमें बताएगा? वो निर्दोष होना चाहिए, और अ, शरीर उसका बॉडी अच्छा होना चाहिए, उसमें दोष नहीं होना चाहिए। दोष नहीं, तो लंगड़ा घोड़ा अंधा काना नहीं होना चाहिए। नहीं है। यस, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। होना चाहिए। यस, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। अगर आप खोलेंगे हमारे साथ तंदुरुस्त निर्गमन, होना चाहिए, यंग होना चाहिए। चाहिए, हाँ क्या यंग बोले? चाहिए, यंग तंदुरुस्त होना चाहिए, यंग चाहिए। हाँ हाँ, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। तो जो ऑफरिंग दे रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, राइट? इट शुड बी गुड। वेल, देखेंगे हम लोग निर्गमन में 12 में, तो हम लोग देखते हैं कि निर्गमन 12 तीसरा वचन में हम लोग क्या देखते हैं कि 10वें दिन पे, महीने के 10वें दिन पे, और बाय द वे 10वां दिन कल है, ओके, महीने के 10वें दिन पे आपको मेमने को घर के अंदर लाना है, ओके। फिर आपको कैसा मेमना लेना है, जैसे हमने सुना अभी, जैसे भाई और बहन ने कहा था कि वो एक ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उसको मेम उसको लंगड़ा लुला वो सब नहीं होना है, देयर शुड बी नो डिफेक्ट, जो हम लोग देखते हैं 5वें वचन में। तो प्लीज पढ़ लीजिए निर्गमन 12 और 5। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और हम्म, उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे हाँ, बकरियों में से। आमेन। तो
हमें पता है उसके साथ क्या करना है। फिर उसको रखना है 4 दिन के लिए, और फिर 14वें दिन पे उसको मारना है। और फिर उसको मार के 7वें वचन को पढ़ लीजिए, 12:7, निर्गमन 12:7। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर हाँ, जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। ओके, कहाँ पे लगाएं? चौखट के सिरे पर, अलंग और चौखट के सिरों पर। 1 2 3, 1 2 3। अब अगर ये इस तरीके से लगाएंगे ना, अगर आपके हाथ में लहू है, आप कर लीजिए अपने घरों में प्लीज, क्योंकि फिर एक एक्शन करके ना हम लोग समझ सकते हैं। लहू लगाओ, लगाओ, लगाओ। आप करोगे ना तो सडनली एक एक पिक्चर आ जाता है सामने कि अरे किस तरीके से उन लोग लहू लगा रहे थे, कैसे लहू लगा रहे थे। और वो हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पे भी। अब आएगा कि वो पिक्चर बिल्डअप कर रहे हैं। मेमने को मारो, मेमने का लहू को लगाओ। किस तरीके से लगा रहे थे? इस तरीके से, क्रॉस की तरह। एग्जैक्टली लाइक दिस। 1 2 3, एक क्रॉस के शेप में लगा रहे थे। तो प्रोफेटिकली हम लोग क्या देख रहे थे कि जो फसा पास ओवर को प्रभु ने उनको बताया कि आपको इस तरीके से करना है, और जिस घर पे लहू है उस घर के ऊपर मौत नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु ने कहा कि सारे मिस्र देश के लोग, कि उनके जो पहला जो जो बेटा है, या फर्स्ट बॉर्न, एक्चुअली फर्स्ट बॉर्न, हर एक को मैं मारने वाला हूं, इंसान का, जानवर का, सबका। लेकिन जिस घर पे मैं लहू देखूंगा वो घर बच जाएगा। प्रभु ये नहीं कहा कि यहूदी लोगों का घर बचेगा। प्रभु ये नहीं कहा मोशे तुम्हारा घर बचेगा। प्रभु ने एक ही चीज कहा, जहां पे मैं लहू देखूंगा, ना जाने किसका भी घर है, जहां पे मैं लहू देखूंगा वो घर बच जाएगा। आमीन। आमीन। और प्रभु ने वही किया। आप अगर पहला पेत्र 1:18 को पढ़ेंगे, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18, तो उसका एक फुलफिलमेंट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो प्रभु के बारे में लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, हम्म। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमीन। आमीन। हालेलुया। और अगर वापस हालेलुया। आप जाए हमारे साथ निर्गमन 12 में, तो हम लोग वही देखते हैं कि लहू के द्वारा उनको छुटकारा मिला। और परमेश्वर कहते हैं मूशे को कि हर घर में एक मेमना होना जरूरी है। ये हम लोग देखते हैं निर्गमन 12 अध्याय और 4 वचन में, आप मार्क कर सकते हैं। हर घर में एक मेमना होना जरूरी है। ये नहीं कि परमेश्वर कह रहे मोशे तुम्हारे घर में है और ठीक है, बाकी लोगों को जरूरत नहीं है। नहीं, परमेश्वर कह रहे हर घर में एक मेमना होना जरूरी है। 4 दिन वो मेमना उनके घर में था। आप सोचिए ना, अगर आपके घर में एक मेमना है या एक कोई भी एनिमल है, तो हम लोग प्यार करते हैं उस एनिमल से। पास्टर विनोद के पास एक 2 बढ़िया डॉग्स हैं, एंड आई नो ही लव्स देम। बहुत से लोग के पास पेट्स हैं, एंड हम लोग एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं उनके साथ। और उसी तरीके से इसराइल के लोग ने मेमना रखा 4 दिन। 4 दिन उन्होंने खाना खिलाया होगा उसको, पानी पिलाया होगा, प्यार किया होगा उसको। अरे प्यारा मेमना, एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया। और परमेश्वर कह रहे हैं हर घर में एक मेमना होना जरूरी है। फिर परमेश्वर ने कहा कि इन द इवनिंग, 12 12 12 अध्याय में और 6 वचन में,
कि शाम के समय में आप उनको मारो, उसको मारो। तो देखिए क्या कर रहे थे ना, परमेश्वर हर चीज का एक परछाई उन्होंने डाला निर्गमन में, जो होने वाला है आगे 1500 साल के बाद कलवरी पे, एग्जैक्टली उसी तरीके से। क्योंकि वही दिन पे, जो 10वें दिन पे जब मेमना घर के अंदर आया, 10वें दिन पे एग्जैक्टली उसी दिन प्रभु यीशु मसीह घोड़े पे गधे पे के सवार करके यरूशलेम में आए, एग्जैक्टली 10वें दिन पे। फिर क्या हुआ, लोगों ने चेक किया कि मेमना ठीक है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह को चेक किया गया, फरीसियों लोग ने चेक किया, शास्त्र के लोग ने चेक किया, एंड एक्सपर्ट्स ने चेक किया कि उनको पता है क्या क्या होता है उनको शास्त्र के बारे में। एवरीथिंग दे चेक्ड हिम, थॉरली चेक्ड हिम कि वो एकदम परफेक्ट है। फिर 14वें दिन पे मेमने को मारना है, एग्जैक्टली 14वें दिन पे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। किस समय मारना था उनको? एट 3 o'clock, 3 बजे, जो प्रभु ने मोशे से कहा था, और एग्जैक्टली 3 बजे प्रभु यीशु मसीह मर गए। हर चीज एग्जैक्टली उसी तरीके से फुलफिल हुआ जिस तरीके से प्रभु ने मोशे से कहा था ये करने के लिए। पास ओवर एग्जैक्टली फुलफिल हुआ। यीशु मसीह पास ओवर के दिन पे मरे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू नोट। प्रभु यीशु मसीह पास ओवर पे मरे। प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी के अनुसार मरे। प्रभु यीशु मसीह एग्जैक्टली वो पैटर्न के अनुसार मरे जो प्रभु ने, जो परमेश्वर ने मोशे और इज़राइल के लोगों को दिखाया था 1500 साल पहले। जो प्रोफेसी था वो फुलफिल हुआ। ये रैंडमली नहीं हुआ, ये अचानक से नहीं हुआ, ये अनप्लान्ड नहीं हुआ, हर चीज प्लान किया गया था। जो हम लोग ने शुरुआत में पढ़ा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से ये मेमने को घात किया गया है। He has been killed from the time of the foundation of the world. प्रभु पिता परमेश्वर ने पहले से ही ये पूरा चीज को एग्जैक्टली प्रॉपरली प्लान किया गया था। किस तरीके से लहू से लगाना है वो प्लान किया गया था। और आज के दिन भी जब पास ओवर सेलिब्रेट होता है, और जो लोग जो पास ओवर सेडर करते हैं, एक चीज उन लोग यूज करते हैं उस प्लेट में, और वो है कड़वा जो जो प्लांट्स है, बिटर हर्ब्स जो कहते हैं, हिब्रू में मरोर इज यूज्ड। एंड वो क्यों यूज किया जाता है? ताकि लोग याद करें कि मिस्र देश में जिंदगी कैसा था। मिस्र देश मतलब हमारे लिए, हम लोग कह सकते हैं, पाप का जिंदगी कैसा था। पाप का जिंदगी कैसा था? कड़वा जिंदगी था। मिस्र देश में जिंदगी कैसा था? इजराइल के लोगों के लिए कड़वा था। उन लोग गुलाम थे, दे वर स्लेव्स, और हम लोग गुलाम थे शैतान के। तो जब वो कड़वा चीज खाते, याद करते हैं कि कड़वा कैसा था, पहला जिंदगी कैसा था। क्योंकि परमेश्वर हमें बार बार शास्त्र में, बार बार बाइबल में कहते हैं, याद करो, भूल मत जाओ, याद करो तुम्हारा जिंदगी क्या था, याद करो किस चीज से तुम्हें छुटकारा दिलाया गया है। और जब हम लोग इस समय में हैं, हम लोग ग्रांटेड ना ले कोई भी चीज को, लेकिन हम लोग याद करें कि हमारा जिंदगी कैसा था। अगर आप पास ओवर के सेडर करें या ना करें, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि हम अपने दिल को ठीक करें। सवाल ये है कि हम अपने आप को ठीक करें। सवाल ये है कि हम अपने आप को जांचें कि हमारे अंदर है क्या। जैसे इजराइल के लोग क्या करते हैं इस समय में, वो जो जो लीवन, खमीर हटा देते हैं अपने घरों में से। और पौलुस क्या कहते हैं हमें? खमीर क्या है? खमीर पाप है। खमीर जो होता है वो है हमारे अंदर जो घमंड है, और वो पाप और वो घमंड हमें हटाना चाहिए। इस समय में ये इंपॉर्टेंट है। यस, हम लोग तैयारी में है कि फेस्टिवल आ रहा है, ये करना है, वो करना है, यस वो सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दिल का तैयारी। हमारे अंदर क्या घमंड है, हमारे अंदर क्या पाप है, हमारे अंदर बैड हैबिट्स क्या है, हमारे अंदर गलत क्या चीज है, वो सब को हम लोग त्याग दें, वो सब से हट जाए। वो एक एक्चुअली पास ओवर हो गया,
वो एक एक्चुअल गुड फ्राइडे हो जाएगा, वो एक एक्चुअल सेलिब्रेशन हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह की याद का, जब हम लोग ये सब को हटाए। पौलुस कहता है पहले कोरिन्थियंस 5 और 5वां अध्याय और 7वें और 8वें वचन में, पौलुस कहता है कि पासओवर को मनाओ, लेकिन किस तरीके से मनाओ? घमंड को हटा के, खमीर को हटा के। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे दिल का कंडीशन क्या है। बार बार हम लोग देखते हैं बाइबल में भी कि प्रभु खुश हो जाते हैं जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, फीस्ट सेलिब्रेट करते हैं, शबात सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो कभी रूटीन में नहीं होना चाहिए कि जस्ट रूटीन में कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमको करना जरूरी है। नहीं, हम कर रहे हैं क्योंकि दिल में इतना उत्सुकता है, दिल में प्रभु ने क्या किया वो हम दिखा रहे हैं फिजिकली, फिर एक प्रॉपर सेलिब्रेशन हुआ। अगर दिल के अंदर कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन हम लोग सिर्फ ये सब फिजिकली कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। और पास हुए हम लोग याद करें कि प्रभु यीशु मसीह का लहू, तो जो प्रोफेसी था वो प्रभु ने फुलफिल किया। और पांचवी चीज हम लोग देखेंगे, बहुत जल्दी से देखेंगे, और वो है स्तोत्र 16 और 10। Psalm 16 and verse 10 प्लीज पढ़ लीजिए सिस्टर। स्तोत्र 16 10। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को चढ़ने देगा। आमेन आमेन। तो आमीन। यहाँ पे लिखा है, दावीद लिख रहा है पुनरुत्थान के बारे में। तू मेरे प्राण को कहां पे नहीं छोड़ेगा? अधलोक में, शेओल इन हिब्रू, और इन ग्रीक में उसको कहते हैं हेडीज। यू विल नॉट लीव माई सोल इन हेडीज या शेओल में। और वो ही हुआ प्रभु के साथ। हम लोग क्या याद करने वाले हैं कुछ दिन में, इन अ फ्यू डेज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट उनका रेजरेक्शन, क्योंकि परमेश्वर ने उनको, उनके शरीर को सड़ने नहीं दिया। प्रभु ने उनके आत्मा को अधलोक में नहीं रखा, लेकिन आमीन। उनको जिला दिया। एंड दैट सेलिब्रेशन, वो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण रखता है? वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रखता है कि एक ना एक दिन हम भी, मरने के बाद हम भी जी उठेंगे। हमारे रिश्तेदार लोग जो मरे जी उठेंगे। मौत आमीन। का कोई सामर्थ या पावर नहीं है आपके ऊपर या मेरे ऊपर। और जब मौत आएगी, वो आखिरी चीज नहीं होगा, वो कुछ समय के लिए होगा, और हम लोग भी जी उठेंगे क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठे। दैट्स द वैल्यू ऑफ द रेजरेक्शन। ये वैल्यू है रेजरेक्शन का। ये नहीं कि सिर्फ हम लोग चिल्ला रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छी अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन उसका पर्सनल मीनिंग क्या है हमारे लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, इजराइल के लिए, सारी दुनिया के लिए, कि मौत खत्म, मृत्यु का जो पावर सामर्थ है खत्म। ओ सिन, ओ डेथ, वेयर इज योर विक्ट्री? इट्स ओवर, इट्स ओवर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। तो हम लोग ने 5 भविष्यवाणी क्या देखा? पहला कि मसीह आने वाले हैं गधे पे यरूशलेम में, वो हम लोग ने देखा। दूसरा हम लोग ने देखा यशाया से कि वो हमारे पाप अपने ऊपर लेने वाले हैं और वो चुप रहेंगे, और वो हम लोग ने देखा उसका फुलफिलमेंट। तीसरा हम लोग ने देखा कि दावीद ने दिखाया स्तोत्र 22 से कि किस तरीके से वो मरेंगे, और वो हम लोग ने देखा मत्ती में। चौथा हम लोग ने देखा फसह के बारे में, पास ओवर के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे पास ओवर बने, सारी दुनिया के पास ओवर बने, इजराइल के पास ओवर बने। छुटकारे का जरूरत जो था हमें, वो हमें मिल गया है प्रभु यीशु मसीह ने। और पांचवी चीज जो हम लोग ने देखा वो था कि प्रभु यीशु मसीह उठने वाले हैं, जो दावीद ने कहा स्तोत्र 16 में, 16 और 10 में, और वो हम लोग ने देखा प्रभु यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। एक बात हम लोग सोचे, जब हम लोग जा रहे हैं इस समय में, क्या हुआ क्रूस पे? किस चीज को टांगा गया क्रूस पे? क्या नियम खत्म हुआ क्रूस पे? क्या प्रभु के परब खत्म हुए क्रूस पे? क्या पुराना नियम खत्म हुआ क्रूस पे?
क्या खत्म हुआ क्रूस पे? ना तो पुराना नियम, ना तो परमेश्वर के लॉ या नियम खत्म हुआ उस पे, ना तो परमेश्वर के परब खत्म हुए क्रूस पे। क्या खत्म हुआ क्रूस पे? वो था श्राप जो शैतान लेके आया था आमेन। आदम के समय से। और वो श्राप जो हर मनुष्य के अंदर आता है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग इनहेरिट कर रहे पा रहे हैं, वो श्राप क्रूस पे तोड़ा गया। और जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं अपनी जिंदगी में, अपना स्वामी बन के, अपना गुरु, अपना रबाई, अपना लीडर, अपना सेवियर मान के, अपना मसीहा मान के, तो वो श्राप टूट जाता है और हम लोग नए जिंदगी पाते हैं। वो होता है नया जिंदगी। नया जिंदगी ये नहीं है कि हमें नियम करने का जरूरत नहीं है, हमें लॉ करने का जरूरत नहीं है। ये सब, दिस इज अ रॉन्ग टीचिंग। इट्स रियली इट्स नॉट फ्रॉम गॉड। लेकिन नया जिंदगी क्या है कि प्रभु ने शैतान का श्राप तोड़ दिया है हमारे ऊपर, हम लोग सबके ऊपर। हालेलुया। और इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं क्यों आया? नियम को खत्म करने नहीं आया हूं मैं, लेकिन पूरा करने आया हूं, उसको सिखाने आया हूं, उसको दिखाने आया हूं किस तरीके से वो जिया जाता है। आई हैव कम फॉर दैट। मत्ती 5:17 और 18। और जब तक स्वर्ग और धरती रहेगा, नियम का एक एक डॉट, एक फुल स्टॉप, एक कॉमा, हर चीज रहेगा। और स्वर्ग में, टू बी द ग्रेटेस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन, वी ओबे द लॉ ऑफ गॉड। स्वर्ग में सबसे छोटे अगर हैं, तो हम लोग लोगों को बताएंगे कि ये सब करने का जरूरत नहीं है। कहां पे हम कहीं रहना है, हमारी चॉइस है। लेकिन ये समय में जब हम लोग याद कर रहे हैं, और जब याद करने वाले हैं, और जब हम लोग सोच रहे हैं कि प्रभु के मन में क्या था, ये सब लास्ट 1 वीक में हमारी जिंदगी में एक चेंज आना जरूरी है, और हमारी जिंदगी में एक एप्लीकेशन आना जरूरी है। सिर्फ हेड नॉलेज नहीं, लेकिन हार्ट से एक एप्लीकेशन। I pray that the Holy Spirit speaks with every one of us. Amen. और सबको शबात शलोम। Thank you. Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you and shalom. May God bless you.